सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस और हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जिसका हमें मॉलिकुलर मास दिया है, फार्मूला दिया हुआ है, मोलार मास दिया हुआ है, इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ H2O। तो मास ऑफ हमें सॉल्वेंट H2O दिया हुआ है। एट वॉट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल। तो हमारे पास 18 ग्राम ग्लूकोज है, उसे 1 kg वाटर में डाला गया। तो अब किस टेम्परेचर में ये सॉल्यूशन बॉयल होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर हमें दिया हुआ है 373.15 केल्विन और केबी ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 2 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर गिवन लिख दिया। हमारे पास गिवन क्या है, उसके हमारे पास गिवन मास है, हमारे पास मोलर मास है। आप इसको M1 या M2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Mg से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्लूकोज के लिए। मैंने यहाँ पर फार्मूला से रिप्रेजेंट किया है। मास ऑफ वाटर को मैंने MH2O से रिप्रेजेंट किया है, 1 kg दिया हुआ है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर T0 पहले B मैंने लिखा था, तो आप T0 B भी लिख सकते हैं जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पर यहाँ पर मैंने T0 H2O से, मतलब H2O सॉल्वेंट है उससे रिप्रेजेंट किया, पर आप T0 B से भी कर सकते हैं ना, क्योंकि जनरली उसी से किया जाता है। तो हमें प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है और KB, ठीक है, ये हमारा KB जो कांस्टेंट है वो दिया हुआ है ना। अब हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर यहाँ नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ आप सॉल्यूशन आप करेक्ट कर लीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी गलतियाँ आप ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या पता है, डेल TB मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं। KB टाइम्स M मतलब मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो यहाँ ग्लूकोज है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय 1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट kg में। KB की वैल्यू हमें दी हुई है, गिवन मास हमें दिया हुआ है 18 ग्राम, मोलर मास हमें दिया हुआ है और मास ऑफ H2O 1 kg हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब जो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर आएगा वो केल्विन में आएगा, यूनिट में, क्योंकि हमने सब यूनिट के अनुसार डाला है। तो हमारा डेल TB आ जाएगा 0.052 केल्विन, ठीक है, मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। अब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्योंकि एलिवेशन है तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ज़्यादा होगा, इनिशियल कम होगा। इनिशियल है हमारा प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर TB जनरली लिखा जाता है, TB माइनस T0 भी, पर क्योंकि मैंने H2O लिया है तो यहाँ मैंने T ऑफ H2O लिख दिया, पर यहाँ सॉल्यूशन होना चाहिए, तो आप TB करके ही आगे बढ़िएगा, है ना, वो स्टैंडर्ड है। तो 0.052 केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ H2O, मतलब ये प्योर नहीं है, सॉल्यूशन वाला है जिसमें ग्लूकोज मिला हुआ है, माइनस 373.15 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपका अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 373.20 केल्विन अप्रॉक्स, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.520 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 80.2 ग्राम ऑफ वाटर। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने ये क्वेश्चन नंबर 60 किया था। हमारे पास गिवन है KB, ये बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इसे कहते हैं, ठीक है, या मोलर कांस्टेंट भी इसे कहते हैं बॉइलिंग का। 0.52 केल्विन पर मोल। ऑल इंडिया 2010 में 2 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा। इसका आपका आंसर सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 की तरह। इसका आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली आएगा 373.02 केल्विन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 3 मार्क्स का आया था। अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।